हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे कैलेंडर स्प्रेड की। तो देखिए, पिछला जो मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको दिखाया था कि कैसे आप एक कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड कर सकते हो, और उसमें अगर मार्केट आपके अगेंस्ट आता है तो किस तरह की एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। उस पर भी एक वीडियो और मैं लाने वाला हूँ, जिससे रिलेटेड आपने मुझसे काफ़ी कमेंट में कई बार आपने बोला है कि वो जो सेकेंड वीडियो वो लेके आइए। तो अगला वीडियो है वो वही होगा, लेकिन ये वीडियो ये उससे पहले मैं ऑन पर्पज़ लेके आया हूँ, क्योंकि एक और सवाल था आप लोगों का जिसको क्लैरिफाई करना ज़रूरी था कि मैंने एक कॉल कैलेंडर को ही क्यों ट्रेड किया है, एक पुट कैलेंडर को ट्रेड क्यों नहीं किया है। तो ये एक बहुत ज़रूरी, बहुत अच्छा सवाल था, तो इसीलिए ये वीडियो लेके मैं आया हूँ, ताकि मैं आपको ये डिफरेंस बता सकूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, ये आपको समझना चाहिए। इसके पीछे का भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो देखिए, होता क्या है, कैलेंडर स्प्रेड है वो आप कॉल के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हो, पुट के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हो। एक कॉल कैलेंडर होता है, एक पुट कैलेंडर होता है। तो आपको कौन सा ट्रेड करना चाहिए, कॉल कैलेंडर या पुट कैलेंडर, ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, होता क्या है कि मैं आपको क्या बोलूँगा कि अगर आप एक कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड करते हो तो हमेशा एक कॉल कैलेंडर को ट्रेड कीजिए। मैं पर्सनली अगर मेरा बताऊँ तो मैं एक कॉल कैलेंडर को ट्रेड करता हूँ, और उसको भी थोड़ा सा बुलिश रख के आप ट्रेड कर सकते हो। उसका टिल्ट है वो थोड़ा सा बुलिश रख के आप ट्रेड कर सकते हो। हालांकि आपका जो भी व्यू है मार्केट को लेके, अगर आप प्राइस एक्शन को देखते हो या एक डायरेक्शनल व्यू लेके फिर आप ट्रेड करते हो तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन वैसे अगर मैं मेरा पर्सनली मैं बताऊं कि मैं किस तरह से ट्रेड करता हूं, तो मैं थोड़ा सा बुलिश टिल्ट देता हूं और एक कॉल कैलेंडर को मैं ट्रेड करता हूं। ये दो फैक्ट है मेरे, जो मैं पर्सनली मैं ट्रेड करता हूं उसमें ये दो चीज़ रहती हैं कि एक कॉल कैलेंडर होगा और थोड़ा सा उसमें जो टिल्ट होगा वो बुलिश होगा। मैं हमेशा उसमें बुलिश टिल्ट रखता हूं। और उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि या तो मेरा व्यू सही होगा, अगर मार्केट बुलिश रहता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, और अगर मेरा व्यू गलत होता है तो मार्केट ही मेरी मदद करेगा मेरे लॉस को मिटिगेट करने में। जी हाँ, कैसे, अब ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, डोंट वरी, छोटा सा ही रखेंगे वीडियो को, और यहीं पे मैं आपको बता दूंगा कि क्यों मैं कॉल कैलेंडर को ट्रेड करता हूँ। तो देखिए, इसका रीज़न ये है कि अगर आप एक पुट कैलेंडर को ट्रेड करते हो और उसमें क्या होता है कि उसको मान लीजिए आप बेरिश रख रहे हो, तो मार्केट अगर नीचे जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा, अच्छी बात है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको लॉस होगा। क्यों? क्योंकि एक तो आपका जो व्यू है उसके अगेंस्ट मार्केट जा रहा है, दूसरा मार्केट जब ऊपर जाता है तो वॉलेटिलिटी है वो गिरती है। इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी है वो, और मार्केट के डायरेक्शन, उसमें एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। इन्वर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो विक्स है वो नीचे आएगी, और मार्केट अगर नीचे गिरेगा तो विक्स है वो ऊपर जाएगी। तो इसी वजह से मैं एक कॉल कैलेंडर को ट्रेड करता हूं और उसमें भी एक बुलिश टिल्ट रखता हूं। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट ऊपर गया तो मेरा जो कैलेंडर स्प्रेड है उसमें मुझे प्रॉफिट होगा, और डायरेक्शन की वजह से भी प्रॉफिट होगा। और दूसरा, अगर मेरा व्यू गलत हो जाता है और मार्केट नीचे गिरता है तो मेरे कैलेंडर स्प्रेड में बिल्कुल मुझे लॉस होगा, लेकिन वो लॉस है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट नीचे गिरा तो वॉलेटिलिटी है वो ऊपर जाएगी। तो इस वजह से ये जो रिलेशनशिप है मार्केट और विक्स का, वॉलेटिलिटी और मार्केट का रिलेशन है, उस वजह से वो मुझे अलो करता है कि मैं एक कॉल कैलेंडर को ट्रेड करूं रेदर देन ए पुट कैलेंडर। तो इस वजह से मेरे पर्सनल ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूं तो मैं हमेशा एक कॉल कैलेंडर को ही ट्रेड करता हूं, सो दैट, और उसको भी मैं बुलिश रखता हूं, सो दैट मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो मेरे बुलिश कैलेंडर में मुझे प्रॉफिट होगा। वहां पे जब मार्केट ऊपर जा रहा होगा तो इंडिया विक्स है वो थोड़ी सी नीचे आएगी, तो वहां पे विक्स की वजह से जो थोड़ा बहुत लॉस मुझे हो सकता है वो पूरा का पूरा हट जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट मेरे डायरेक्शन में गया, मैंने एक बुलिश टिल्ट दे रखा है मेरे ट्रेड को, तो इस वजह से वहां पे मुझे उस ट्रेड में प्रॉफिट ही होगा। और अगर मार्केट गिरना स्टार्ट कर देता है तो मेरे कॉल कैलेंडर में मुझे लॉस होगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको बुलिश रखा था और अब मार्केट गिर रहा है, तो गिरते हुए मार्केट में मेरे कॉल कैलेंडर में मुझे लॉस होगा। लेकिन वो जो लॉस है उसके लिए देखिए, पूरा लॉस नहीं हटेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मार्केट नीचे गिरेगा, विक्स है वो ऊपर जाएगी और उससे आपका पूरा लॉस हट जाएगा, क्योंकि मार्केट अगर 100-200 पॉइंट गिरा तो विक्स पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आप मतलब मिसलीड मत हो जाना जो स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ उससे, कि जैसे मार्केट गिरा तो इंडिया विक्स ऊपर जाएगा और उससे आपका लॉस है वो वहाँ पे होगा ही नहीं। लॉस ज़रूर आपको होगा, लेकिन
वहाँ पे वो जो रिलेशन मैंने आपको बताया वो वर्क करेगा कि मार्केट अगर ड्रास्टिकली नीचे गिरता है तो विक्स का लेवल है वो ऊपर जाएगा और इस तरह के सिनेरियोज में आपका लॉस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। मान लीजिए कल मार्केट में एक लोअर सर्किट लग जाता है और आपने एक बुलिश कैलेंडर को ट्रेड कर रखा है, तो होगा क्या, मार्केट अगर तेजी से नीचे गिर रहा है, ड्रास्टिकली मार्केट में एक लेट से कि एक लोअर सर्किट लगता है, तो वहाँ पे विक्स वो बड़ा तेजी से ऊपर जाएगा। अब विक्स अगर इतनी तेजी से ऊपर जाएगा तो आपके प्रीमियम से आपको हार्डली कोई वहाँ पे लॉस देखने को मिलेगा। जी हाँ, हालांकि लोअर सर्किट लगना मैंने काफ़ी एक्सट्रीम बता दिया है, लेकिन अगर मार्केट 400 500 600 पॉइंट गिरता है तो विक्स में एक सर्ज आता है जो कि आपके लॉस को मिटिगेट करेगा। वहीं पे अगर आप एक पुट कैलेंडर को ट्रेड करते हो और कल मार्केट 300 400 500 पॉइंट ऊपर जाता है तो विक्स है वो कूल डाउन हो जाएगा, वो और नीचे आ जाएगा। तो एक तो मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है और ऊपर से विक्स है वो भी गिर गया, तो आपका व्यू गलत हो रहा है, उससे भी आपको लॉस हो रहा है, और विक्स गिर गया उससे भी आपको लॉस हो रहा है। इस वजह से पुट कैलेंडर में ट्रेड नहीं करता। जबकि कॉल कैलेंडर में अगर मेरा व्यू गलत होता है तो मेरा व्यू गलत हो रहा है, उससे तो मुझे लॉस हो रहा है, लेकिन विक्स ऊपर जाएगा उससे मुझे प्रॉफिट होगा। तो इस वजह से लॉस है वो कॉल कैलेंडर में कंपैरेटिवली कम होता है एक पुट कैलेंडर से। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा। अब अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको एडजस्टमेंट बताऊंगा कि कॉल कैलेंडर को आप किस तरह से वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है। तो कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। अगला जो वीडियो होगा वो उसी पर मैं लेके आऊँगा, लेकिन उससे पहले ये आपका एक बड़ा प्रोमिनेंट सवाल था और एक अच्छा सवाल भी था। अगर आप कैलेंडर्स को ट्रेड करते हो, वोलेटिलिटी स्प्रेड्स को आप ट्रेड करते हो, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो कॉल कैलेंडर और पुट कैलेंडर में आपको क्या ट्रेड करना चाहिए, आई होप आपको उसका जवाब मिल गया होगा और विद लॉजिक आपको उसका जवाब मिला होगा कि क्या लॉजिक है, मैं पर्सनली क्यों पुट कैलेंडर से ज़्यादा कॉल कैलेंडर को ट्रेड करने के फेवर में रहता हूँ। तो आई होप आपका जो सवाल था उसका जवाब आपको मिल गया होगा। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।